हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज 2-5 मिनट हम थोड़े से लेट हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट हम कीर्तन करते देन विल स्टार्ट, ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो पिछली बार हमने क्या सीखा, किसी को कुछ याद है? कोई भी बताना चाहेंगे क्या हमने डिस्कस किया, क्या हुआ था? महात्म्य ऑफ भगवद गीता। वेरी गुड। भगवद गीता क्यों? क्यों, वाई भगवद गीता। ये देखिए पहला हमारा स्क्रीन पे यही चीज था, भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए। हमने सबका ओपिनियन भी लिया, हर एक से एक पूछा भी था हमें भगवद गीता क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब। और किसी को कुछ याद है? पिछली बार ऐसे अवसर बहुत ज्यादा थे और आज भी अवसर है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट याद है। मोदी जी को भी ऐसा लगता है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मेरे पास इससे अच्छा गिफ्ट देने के लिए नहीं है और उनके पास में इससे अच्छा गिफ्ट लेने के लिए कुछ भी नहीं। तो ये मोदी जी का स्टेटमेंट। और
चलिए 2 मिनट रिकॉल कर लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या किया, जिसका मिस हो गया वो भी देख लेंगे। भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। वो हमें क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर देते हुए हमारे मैं कौन हूँ। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं शरीर नहीं हुआ आत्मा हूँ। ये एक कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर मैं आया हूँ। मैं जैसे नहाता हूँ तो कपड़ा चेंज कर लेता हूँ, तो जैसे ये शरीर छोड़ूंगा तो दूसरा कपड़ा पहन लूँगा। ये बेसिक नॉलेज है भगवद गीता का, स्टार्टिंग नॉलेज। ये नॉलेज क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सारा कहते हैं ना अल्ट्रा व्यू, कहते हैं ना कैमरा फोकस इसी के ऊपर है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इससे बाहर निकल के अपने आप को देखना होता है। फिर हमें भगवद गीता ये भी बताएगी कि भगवान कौन है, हमें दुख क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम किस प्रकार खुश रह सकते हैं और हम कैसे अपने भगवत धाम को जा सकते हैं। ये सब हमने पिछले क्लास में चर्चा कर ली ऑलरेडी। पिछली बार हमने ये भी चर्चा करी थी कि जैसे यूजर मैनुअल होता है, हर गैजेट खरीद के लाते एक छोटी बुक आती है साथ में, कैसे ऑपरेट करना है। तो ये भी एक मशीन है हमारी, क्या है, मशीन। तो इस मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए एक मैनुअल आता है। आजकल तो लोग मोबाइल खरीदते हैं, मैनुअल आता है तो वो पन्ना समझ के फेंक देते हैं उसको, डिब्बी समझ के, जो भी है। आप कोई भी गैजेट लीजिए, आपको एक मैनुअल मिलेगा। तो हमारे शरीर के लिए भी जो मैनुअल है वो क्या है, भगवद गीता है। वो 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान खुद कहते हैं। भगवद गीता क्या है, भगवान के द्वारा गाया हुआ एक गीत है। भगवद गीता समझने से पहले हमारा मूड क्लियर होना चाहिए। हमको यह समझना है कि भगवद गीता मेरे लिए कही गई है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए कही गई है। आपको इस भाव से ही सुनना है। अर्जुन सिर्फ एक माध्यम है, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलेंगे। ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक लव लेटर है। लव लेटर आपके पास आ गया है और मैं सिर्फ उतना ही काम कर रहा हूँ। तो लेटर कहते हैं ना, गांव में जाते हैं तो भैया पोस्टमैन आया, भाई तू ही पढ़ के सुना दे। तो मैं वही कर रहा हूँ कि वो जो लेटर भगवान ने आपको लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बस मेरा इतना ही काम, और मेरा कोई इसमें ज़्यादा है नहीं। आप लोगों को भले ही इतना भ्रम हो जाए कि इसको कितना नॉलेज है, इसको कितना आता है, ऐसा नहीं है। जो मैं पढ़ता हूँ वो बोलता हूँ, इसलिए लोगों को लगता है कि आता मुझे कुछ नहीं। फिर हमने देखा था बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन के अंदर भी आजकल इसके सब लेक्चर्स होते हैं, सब कुछ होता है। IIM से बिट्स पिलानी है, ये बहुत बड़े ऑथर हैं, इनकी बुक्स मिलियंस में बिकी थी। इन्होंने भी पूरा इंस्पायर भगवद गीता से किया। आइंस्टाइन ने भी इसके ऊपर कुछ कहा है, गांधी जी ने भी कुछ कहा, मोदी जी ने भी कुछ कहा। यस प्रभु जी, जितना हमको नहीं आता है उतना हमको भी नहीं है तो उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस बहुत अच्छा। हाँ, एक्चुअली ना हमें ना और एक बात इसके पीछे, हमें अहंकार से अगर बचना हो तो हमें हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस दिन हमने सोच लिया कि मुझे ही आता है, मान लो मुझे आते 100 श्लोक आते हैं भगवद गीता का, 60 रट्टा मार के फट सुना सकता हूँ, तो एक अहंकार होगा। अपने आप में एक अहंकार आता है, प्रवचनकर्ता के अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मेरे से लोग कितने प्रभावित होते हैं, लोग ये हैं वो, तो डेट विल क्रिएट एन गलत चीज़ हो जाएगी। हमको हमारा हम्बल बने रहना, ज़मीनी स्तर पे हमको हमेशा बने रहना है। ये मोदी जी वाला था, उसको मैं वापस प्ले नहीं कर रहा, टाइम लगेगा। एवरीवन हैज हर्ड। अब हम आज का सत्र शुरू करने वाले, वही चीज़ है, इम्पोर्टेंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, एक क्लास के अंदर एक अध्याय को लेते थे, उसको भगा के कंप्लीट कर देते थे। अब कॉन्सेप्ट अलग है। अब भगवद गीता इन डिटेल है। जहाँ गाड़ी रुकेगी वहाँ गाड़ी रुक जाएगी, समय से गाड़ी रोक दी जाएगी, जहाँ रुकेगी वहीं से वापस स्टार्ट कर ली जाएगी। अब कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि फटाफट पटाना, आराम से धीमी गति से चलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंस हमने पिछली बार भी किया था, इंपॉर्टेंस हम आज भी करने वाले हैं। महात्मा में तो अभी तक हम पहुँचे ही नहीं है, और भगवद गीता में तो और पहुँचना बाकी है। तो हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए कि भगवद गीता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक सेकंड ना। देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भगवद गीता कितनी इम्पोर्टेंस है। आज के सत्र में हम ये जानेंगे। उसका एक श्लोक उच्चारण करना या आधा श्लोक से भी आधा श्लोक उच्चारण करना कितना इम्पोर्टेंट है, उससे क्या लाभ मिलता है, इन सब के ऊपर बेसिक से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि भगवान को समझ पाना नॉट पॉसिबल। आप अपनी बुद्धि से, क्षमताओं से अगर भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग निष्फल हो जाएंगे। सिर्फ भक्ति ही है जो भक्ति भाव, मैंने बताया, एक तो एग्जाम्पल भी दिया था
कि एक जना पूछ रहा था कि आपके भगवान अभी क्या कर रहे हैं, वो तो शेषनाग पे बैठे ऐसे लेटे होंगे। बोले हमारे भगवान अभी सुई के छेद में से हाथी को पसार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुई का जो छेद है जिसमें धागा निकालते हैं, बोले उसके अंदर से हाथी को निकाल रहे हैं। तो कोई भी होगा इंसान वो तो कहेगा बेवकूफ़ बनाता है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है कि सुई के छेद से तुम वो हाथी निकाल दोगे। लेकिन भक्त होगा वो विश्वास करता है। अब ये अंधविश्वास नहीं है, ये प्रैक्टिकल विश्वास है। हिरण्यकशिपु ने सारी स्टार ब्लॉड कंडीशन अप्लाई लगा दी थी, ना मैं दिन में मरूं, न रात में, न इससे न उससे, न घर के अंदर न घर के बाहर, न जमीन पे न आसन, तू ले ले जितना लेना ले ले। पहले तो उसने ब्रह्मा जी को क्या बोला कि मुझे अमर कर दो, बोला ना। ब्रह्मा जी ने बोला मैं ही अमर नहीं, मैं तो कैसे अमर कर सकता हूँ। फिर उसने सारी कंडीशन लगा ली, वो देखा मैं पूरा प्रोटेक्टेड हूँ, अब मैं कभी नहीं मर सकता। अरे वो भगवान है, वो सब बनाने वाले, तो उनको थोड़ी बेवकूफ़ बना सकता है। इंसान को कभी भी थोड़ा सा स्मार्ट हो जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं अपने गुरु को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, मैं भगवान को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ। उसको ये लगता है, और ऐसा ओरिजिनली होता नहीं। अब आप ब्रह्मा जी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ब्रह्मा जी कौन है? सर्वश्रेष्ठ है एकदम। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ऊंचा लोक किसका है? ब्रह्मलोक में आता है। उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत आता है। ये सब भौतिक जगत के अंदर सबसे ऊंचा लोक है ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी की एज भी बहुत बड़ी है, उनकी एक दिन में कितने मनवंतर आ जाते, कितना, तो उनका पार पाना ही मुश्किल है। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते। आपने सबने ब्रह्म लीला सुनी थी ना, कृष्ण भगवान की एक लीला हुई थी। ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, बोले ये कैसा ग्वाला है, ये लोगों के मुंह से झूठा निकाल के अपने मुंह में डाल देता है, ये कोई परमात्मा है, कोई भगवान है क्या? ये थोड़ी भगवान हो सकता है। तो उसने ग्वाल वालों को और वो सब गैया को लेके चले गए थे, और वो एक ही क्षण में रिवर्स आए तो इतने साल 2 साल बीत गए थे। तो जब तक नहीं हुआ तब तक तो भगवान ने सब अपना ही विस्तार कर लिया, सारे ग्वाल बाल सारे, वो बहुत बड़ी लीला में, उसके अंदर नहीं जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो पूरे बुद्धि तत्व के बने, जिसने सब कुछ रचना करी, इसका एक पत्तियां भी आप देखो ना, इन सब की रचना किसने करी? ब्रह्मा जी ने करी। तो जो इतना बुद्धिशाली इंसान है वो भी भगवान को नहीं समझ पाता, तो हमारी क्षमता नहीं है। ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। अब भगवत गीता ही क्यों, एक्चुअली भगवत गीता ही क्यों, ऐसा क्यों है? उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि आप मान लीजिए एक बगीचा है, अलग अलग तरीके के फूल है, वहाँ क्या है? अलग अलग फ्लावर्स हैं। लेकिन माली आया, उसने एक माला बनाई, सारे के सारे फूल उसके अंदर पिरो दिए। तो जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, ये सारा का सारा एक बगीचा। और भगवत गीता क्या है? एक माला के रूप में। आपने अगर भगवत गीता पढ़ ली तो और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता बाकी नहीं रहती। ये बात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इवन एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एक बंदा था, कोई फॉरेन कंट्री में था, तो उससे कुछ रूल ब्रेक हो गया, तो कोर्ट में पेश हो गए। तो वहाँ पर क्या बाइबल लेके आए ऐसे, बोले बाइबल को हाथ रख के बोलेंगे किसे। तो वहाँ पे एक लॉयर था, बोले ये इंडियन दिखता है, इसके लिए भगवत गीता लेके आओ। क्या हमने फिल्मों में देखा ना, भगवत गीता पे हाथ रख के बोलते हैं, जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो उस आदमी को इतना आश्चर्य हुआ कि ये फॉरेनर लोगों को पता है कि हमारी भगवत गीता कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे को नहीं पता भगवत गीता में क्या लिखा है। आप समझे? ये हृदय परिवर्तन की स्थिति है। एक्चुअली इंडिया के अंदर ही लोगों को नहीं पता है कि भगवत गीता कितना इंपॉर्टेंस है, कितना क्या है। भगवत गीता में आपको अपनी प्रैक्टिकली सारी के सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। इवन ये जो भगवत गीता है ना, देखिए भगवान को जब पौधे के रूप में आना होता है ना, तो तुलसी के रूप में आते हैं, और भगवान को जब ग्रंथ के रूप में आना होता है ना, तो वो भगवत गीता और भागवतम के रूप में आते हैं। भगवत गीता इतनी पोटेंशियल है कि अगर मान लीजिए कि आपको भोग लगाना हो और आपके पास मंदिर नहीं है, विग्रह नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप भगवत गीता को भी भोग ऑफर करके खा सकते। ये चलता फिरता मंदिर है। क्या है? चलता फिरता मंदिर है। इसकी इम्पोर्टेंस आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि 200-250 रुपये की बुक थी, कोई आके दे के चला गया, लग गया। बहुत से लोगों को पूछते हो आपने गीता पढ़ी है? बोले नहीं, हमारे यहाँ पढ़ी है। पढ़ी मतलब लाल कपड़े में बांध के हमने रखी है, हम पढ़ते पढ़ते उसको कभी नहीं। तो ये हमको इम्पोर्टेंस इसकी पता होनी चाहिए।
ये है क्या? भगवान का ही स्वयं की वाणी। जैसे गंगा जी कहाँ से निकली थी? श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली। विष्णु भगवान के चरणों से लिखी, महादेव ने अपनी जटाओं में उनको धारण किया। तो वो गंगा भी इतनी पवित्र है। आप सब लोग जाते हैं ना, कोई हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी का छींटा लेते हैं, पवित्र होते हैं। गंगा जी का भी आपको इतना महत्व हो तो भगवान के श्रीमुख से निकली है। ये इस टाइप का इतना पवित्र है। और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवतम, नाम सुना आपने? श्रीमद् भागवतम, भागवत कथा वगैरह सब होती है ना। एक होता भगवत गीता, एक होता भागवतम। भागवतम के अंदर स्कंद होते हैं अलग 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 अलग। वो जो 12 स्कंद होते हैं ना, तो 12 स्कंद शरीर का एक एक पार्ट डिस्क्राइब करता है। वैसे ही भगवत गीता के जो चैप्टर्स है ना, वो भगवान के अंग भी प्रेजेंट करते हैं। तो एक अध्याय से लेके 5वां अध्याय तक जो है वो विश्व रूप का क्या है? मुख है, सर। एक अध्याय से लेके 5वें अध्याय, और 6 से लेके 15 तक उनकी 10 भुजाएं हैं। क्या है? 10 भुजाएं। 16वां है जो उनकी नाभि है, अध्याय नंबर 16, और 17 और 18 जो उनके पैर हैं। तो ये भगवत गीता के उनके वो हैं। भगवत गीता क्या है? सभी शास्त्रों का सार है। क्या है? सार है। अच्छा, शास्त्र कितने तरीके के होते हैं आपको पता है? शास्त्र 2 तरीके के होते हैं। आपने यहाँ पे देखिए, शास्त्र 2 तरीके के होते हैं। एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। क्या होता है? श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। पहले क्या होता था, जब से ये वेद व्यास जी आए, वेद व्यास जी आए ना महाभारत के समय, द्वापर के एंड में और कलयुग में, तो वेद व्यास जी के पहले नॉलेज चलता था श्रुतिधर। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और उसको याद रखते थे। बट क्योंकि आगे कलयुग आने वाला था, सबकी मेमोरी पावर बहुत कम थी, तो वेद व्यास जी ने सबको रिटन फॉर्म में लिखा। क्या किया? जितने वेद लिखे, जितनी पुराणे लिखी, ये सब कुछ भगवत गीता, महाभारत, ये सब लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी। वो भगवान श्री कृष्ण का सत्यावेश अवतार ही है। आप समझे, वेद व्यास जी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, मतलब बहुत बड़ी। जब वो लिखने बैठे थे ना महाभारत, तो गणपति जी को इनवाइट किया गया था। आपने कई बार देखा होगा ना फोटो वगैरह, गणेश जी लिख रहे हैं, वेद व्यास जी बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी भी है। हाँ, देख के देख के। तो हमको हर एक का पोजीशन पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। श्रुति और स्मृति। श्रुति वो होता है जो स्वयं भगवान के मुख से निकलता है, और स्मृति वो होता है कि जो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ स्टोरी फॉर्म में ऐसे बताया जाता है। तो जैसे आपको पता है, जो सुनना होता है, जैसे सारे के सारे वेद और उपनिषद, वेद कहाँ से आए? भगवान के मुख से आए। समझ रहे हैं क्या मतलब? और भगवत गीता भी कहाँ से आई है? भगवान के मुख से। स्मृति का मतलब क्या है? स्मरण, टू अंडरस्टैंड स्टोरी फॉर्म। अब क्या होता है कि काव्य का रूप दिया जाता है, कविता का रूप। जैसे आप देखोगे बहुत बड़े बड़े महाकाव्य हमारे यहाँ पे कौन से? एक रामायण है और एक महाभारत है। इसको एक कहते हैं एपिक कहते हैं, एक बहुत बड़ा महाकाव्य। महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक है। कितने? 1 लाख। भगवत गीता में कितने? 700। आपको पता है भगवत गीता जो है ना, महाभारत का एक पार्ट है। इतनी बड़ी महाभारत की जो बुक है ना, उसमें एक पार्ट आता है ये वाला, विश्व पर्व के अंदर। ये है भगवत गीता। और भगवत गीता क्या है? सभी शास्त्रों का सार। ये वाला है सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर गुप्ता दुग्ध गीता मृतम भात। ये पढ़िए कोई। गीतोपनिषद, भगवत गीता जो उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और भगवान माल के रूप में क्या भगवान कृष्ण इस गाय को पूछ रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। सिंपल समझ लीजिए, गाय खड़ी होती है तो गाय से डायरेक्ट आप दूध नहीं निकाल सकते, पहले बछड़े को आगे करना पड़ता है। जब बछड़ा पी लेता है तो भी क्वांटिटी बची रहती है, तो वो पब्लिक के अंदर बांट दी जाती है। तो कृष्ण भगवान कौन है? वाले हैं जो गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन क्या है? बछड़ा है। अर्जुन को आगे लाया, अर्जुन का पेट भर गया, अब हम सबका भी पेट भर रहे हैं। ये इसके अंदर कह रहे हैं। इसके ये क्या, गीता महात्म्य का एक श्लोक है। जब हम गीता महात्म्य में जाएंगे तब इसकी डिटेल में आराम से चर्चा करेंगे। ये क्या बताएंगे आप? हाँ,
Solitaire. वेरी गुड, आपने खरीदा लगता है। वेरी गुड। अच्छा, इसका क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्या चीज है, डायमंड रिंग और गोल्डन रिंग? नहीं बोलेंगे क्या आप? Golden ring, diamond studded. नहीं नहीं नहीं, आप Diamond ring बोल रहा आप है। खरीदने गए डायमंड रिंग। डायमंड रिंग, बोलेंगे ना डायमंड रिंग? क्यों बोलेंगे डायमंड रिंग? Main diamond है. Diamond expensive है. हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। तो जो एसेंस होता है उसकी बात की जाती है। आप पता ही है ना, सोना तो देगा ही ना साथ में। तो अब आप ज्वेलरी शोरूम में गए, मुझे डायमंड रिंग दिखाओ, ये थोड़ी कहोगे कि सोने से जड़ी होनी चाहिए जिसपे डायमंड लगा हो, ऐसा बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? डायमंड रिंग चाहिए, सिंपल है ना। जैसे दूध की गिलास, पानी की गिलास, गिलास तो अलग चीज है ना, लेकिन जिसके अंदर जो चीज होता है वो बोला जाता है। ठीक है, तो गीता क्या है? डायमंड है। और महाभारत क्या है? गोल्ड। महाभारत का एक अंग है वो चीज। महाभारत भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये मत समझे कि महाभारत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गीता जो है ना बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। ये कौन से पर्व में आता है? भीष्म पर्व। जैसे आपने रामायण देखी होगी तो कांड देखे होंगे ना, सुंदर कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड। तो महाभारत के अंदर पर्व होते हैं, उसमें एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व का हिस्सा है भगवत गीता। भगवत गीता में कुछ कुछ ऐसी बातें कही गई जो भगवान ने और कहीं पे भी नहीं की। आप कोई भी शास्त्र उठा लो, कोई भी कुछ भी देख लो, कितने भी अवतार देख लो, इतना बोल्ड स्टेटमेंट देना भगवान ने कहीं पे भी नहीं किया। खुलेआम कह दिया कि मैं ही भगवान हूँ, बस मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही पूजा करो, ऐसा भगवान ने कहीं पे भी नहीं कहा। कितने भी अवतार आगे हो, किसी ने पूछा था कि राम जी जितना पहले आगे, उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा। अरे ऐसा कहने वाले ही ये सिर्फ कृष्ण ही है, ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने कहीं दिया ही नहीं, इतनी कृपा इन्होंने कभी करी ही नहीं। बाकी भगवान को समझना बहुत कन्फ्यूजन है। आज भी आप जाओगे ना तो बाहर कहेंगे भगवान निराकार है, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान ये है, सबके पास अपनी अपनी डेफिनेशन है। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्लियर कह दिया भगवान कौन है? मैं हूँ। परम पुरुष कौन है? मैं ही हूँ। पुरुषोत्तम योग पढ़ते हैं कोई? पुरुषोत्तम योग की नहीं, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। पुरुषोत्तम योग ही सब कुछ है, मतलब आप समझ जाओगे उसी के अंदर। अच्छा, एक श्लोका मैंने आपको बोला था सबको कंपलसरी लर्न करना, किसी ने किया? सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका कौन सा पूरे भगवत गीता का? सर्वे धर्मान परित्यज्य। देखिए कृष्ण गारंटी, एक ही जगह पे गारंटी देते हैं भगवान। क्या गारंटी दे रहे वो ये श्लोका पढ़िए, सब साथ में पढ़िए। शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः, डरो मत। पढ़िए इसको। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। क्लियर स्टेटमेंट और कहीं भी भगवान नहीं देते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, किसको पूजें, किसका क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। और भगवान खुद ही आके बोल रहे कि तुमको डरने की अब ज़रूरत नहीं है। समस्त धर्म का त्याग और केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्ति दूंगा। ये है श्लोका टू लर्न था। अभी भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आना चाहिए, आना चाहिए और आना चाहिए। क्या? 3 बार मैंने बोला, आना चाहिए, आना चाहिए और आना चाहिए। अगर ये श्लोका नहीं आता तो इस क्लास में आने का हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। एक श्लोका बोलने का तो अधिकार है ना मेरा, मैं इतना क्लास ले रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना तो मेरा अधिकार बनता है ना, तो राइट बनता है। मैं ऑर्डर देके बोल सकता हूँ ना, एज ए टीचर। एज ए टीचर तो मैं ऑर्डर देके ही बोल सकता हूँ कि यू हैव टू लर्न, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है ना? आप गुरु हो तो बोल सकते हाँ बोल सकते हैं। जिस भली एज मेरी कम होगी, लेकिन जहाँ बैठा हूँ वो तो पोजीशन अलग है। और आप तो हमारे कल्याण की बात कर रहे हैं। हाँ, आपकी ये करो, मेरे से क्या फायदा होने वाला। अब आज हम सीखेंगे, देखिए एक श्लोक होता है ना, ये एक श्लोक होता है, श्लोक के 4 डिवीजन होते हैं। कितने होते हैं? पहले तो 2 लाइन के 2 डिवीजन हो गए, फिर एक लाइन के भी 2 विभाजन। ठीक है ना? ये आपको आधा और आधे का भी आधा। आज हम ये सीखेंगे, जानेंगे इतना सा भी बोलने में क्या होता है। संस्कृत का शब्द इतना सा भी बोलेंगे तो होगा क्या? व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंट? इसलिए मैंने 4 चरणों का एग्जांपल दे दिया। वही श्लोक है, उसको 4 में डिवाइड किया। अब हम समरी के टॉप पे चलते हैं। भगवद गीता में टोटल कितने अध्याय, श्लोका कितने हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोका बोले?
574, 574। अर्जुन ने कितने बोले? 84। संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। कौन सा श्लोक बोला था? स्टार्टिंग में ओपनिंग बैट्समैन कौन था? धृतराष्ट्र था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, याद आया? ये श्लोक भी आना बहुत जरूरी है। भगवत गीता जहां से स्टार्ट होती है वो तो आपको आना ही चाहिए। बोल बोली उड़ी था। हाँ वही सही। अब भगवत गीता क्या है उसको एक हम सेक्शन वाइज समझेंगे। आप में से कितने लोगों ने बर्गर या सैंडविच खाया है? सबने खाया है? कभी ऑर्डर किया है? हाँ बिल्कुल। क्या बोल के ऑर्डर करते? कौन सा बर्गर उसके चाहिए? अंदर जो क्या टिक्की भरना है, क्या भरना है? हाँ, मतलब जो अंदर का जो मटेरियल है, क्या बोलेंगे? वेजिटेबल सैंडविच ले आओ, पनीर सैंडविच ले आओ, या पालक वाला ले आओ, या मायोनीज वाला ले आओ। अंदर की जो स्टफिंग है ना, वो हम बात करते हैं। अगर खाली ब्रेड की बात करेंगे तो ब्रेड बेटर हो जाएगा। सैंडविच का बनेगा कुछ अंदर स्टफिंग है, कुछ एक अंदर एसेंस है। तो भगवत गीता भी इसी तरीके से डिजाइंड है। ये ऊपर नीचे की 2 ब्रेड है और बीच में क्या है? टिक्की है। मैं टिक्की के एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। पहले 6 अध्याय 1 से लेके 6 तक वो हमें क्या सिखाते हैं? कर्म योग के बारे में। किसके बारे में? कर्म योग के बारे में। फिर 7 से लेके 12 तक वो क्या है? भक्ति योग के बारे में बताते। किसके बारे में? भक्ति योग। और जो लास्ट सेक्शन है 13 से लेके 18 वो हमें बताते हैं ज्ञान योग के बारे में। तो इतना छोटा छोटा तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि ये कर्म योग है। इन अध्याय में सिर्फ कर्म की बातें होंगी। फिर आप भक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगी, और ये ज्ञान। अब ये बीच में ही क्यों आया? ये मेन है, इंपॉर्टेंट है एकदम। सबसे मेन जो एसेंस है भगवत गीता, वो बीच के अंदर स्टफिंग करके भगवान ने हमको दिया है। अच्छा, पूरे भगवत गीता का कंक्लूजन, सार अगर देखने जाएंगे ना तो वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही है, और कुछ उसका सार नहीं है। बहुत सारे श्लोकों में भगवान ने क्लियरली कहा, आधे से ज्यादा श्लोकों में कहा तुम ये करो तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम ये कर लो तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम ये करो मेरे पास आ जाओगे। भगवान ने इतनी बार कहा ना, और हर बार भक्ति को ही इंपॉर्टेंस दिया है। आपको याद है श्लोक? पत्रम पुष्पम फलयम तोयम 9वें अध्याय में आया था। यो में भक्ति आया, भक्ति आया 9:34। ये रिपीटेड श्लोक है 18.65 और 9:34। याद आया? एक ही श्लोक 2 बार बोला भगवान ने। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अपने मन को मेरे अंदर लगाओ, मुझे ही नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। फिर भक्तियाँ वापस आ गया। फिर भक्तियाँ माम भी जानना, सिर्फ भक्ति मुझे जान सकते, योगी नाम से। मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं तो खाली 2, 4, 5 लिखे हैं आप लोग को कहने के लिए, बाकी हर जगह पे यही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज भगवत गीता किन के लिए? देखिए, अभी आप है ना मार्केट में चले जाइए, सोसाइटी में घूम लीजिए, 50 लोग को इनवाइट कर दीजिए, तो सबसे पहले क्या होगा? क्या जवाब मिलेगा आपको? वेरी गुड। अभी स्पिरिचुअलिटी में देर है आने की। देखिए, आप ना यंग वालों के पास जाएंगे ना, यंग वाले क्या कहेंगे? हम तो गृहस्था हैं, हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो बिजी हैं। बिजनेस करना, बच्चों को संभालना, घर गृहस्थी देखना, हम तो एंजॉय करने के लिए आए भाई। एक संडे का दिन मिलता है, उसमें भी तुम बोलते हो यार 10 बजे तक सोने दिया करो, आगे में टाइम मत खराब किया करो। हकीकत बात है, दिस इज द प्रैक्टिकल आंसर, है कि नहीं है? ये होता है गृहस्थ। वो लोग क्या कहेंगे? ये किसके लिए है? ये ब्रह्मचारी है, सन्यासी बाबा लोग है ना, उन लोगों के लिए। या तो हम बूढ़े हो जाएंगे ना तब हम लोग पढ़ेंगे। आप बोलिए ना 100 लोगों से पूछोगे तो 90 से 95% का आंसर यही होगा। अभी तो हमारा टाइम नहीं आया ये जाने का। पहला आंसर तो ये होगा, हम बिजी है। जो माता जी ने कहा एकदम क्लियर है, गली निकालते हैं हम बिजी है। बिजी तो क्या होता है? इंसान कोई बिजी नहीं होता है, प्रायोरिटी की बात होती है। हफ्ते में 1 घंटा तो इंसान भगवान को दे ही सकता है ना। आप कोई भी अवस्था में, 5 साल के हो, 25 के हो, 50 के हो, कहीं पे भी हो। बट ये लोग क्या बोलेंगे? ये है सन्यासियों के लिए, जो साधु बाबा लोग हैं उन लोगों के लिए है, और या तो बूढ़े आदमी के लिए। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल है, बूढ़ा कौन है? मन से बुरा है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, 65-70 साल का है, रोज जॉगिंग करता है, फिटनेस करता है। एक 13 साल का बच्चा है, कैंसर से 3rd स्टेज कैंसर है, हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा है। अब इन दोनों में बूढ़ा कौन है? शरीर से जो बीमार है, मन से जो बुरा। सोचिए, दोनों में बूढ़ा कौन है?
आंसर मैंने नीचे ही लिखा है, जो मृत्यु के नजदीक है, जो मृत्यु के नजदीक है। तो यहाँ ये फिट एंड फाइन है, देखिए आप पूरी एक्सरसाइज करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, सब कुछ करता है, बट एज क्या है 65-70 जो भी होगा। यहाँ से 13 साल की एज है, लेकिन थर्ड स्टेज कैंसर है, बट अभी डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे द पर्सन हु इज क्लोजर टू डेथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको पता है कि आपकी डेथ कब होने वाली है? नहीं ना। हालांकि हमारे माइंड के अंदर होता है कि 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, एक अंदाजित रहता है, लेकिन कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता। अहमदाबाद का प्लेन उड़ा था, कितने खुश थे। जो लंदन जा रहा था पिछले साल हुआ था, 200-250 लोग चले गए, कितने खुश थे। एक डॉक्टर परिवार था, 7 साल की मेहनत करने के बाद पूरा फैमिली को लेकर सेटल करने जा रहा था, इतने खुश, इतनी सेल्फियाँ ली गई। क्या उनको पता था क्या होने वाला है नेक्स्ट मोमेंट? और हॉस्टल के मेडिकल स्टूडेंट्स, वो बेचारे बच्चों ने क्या किया, वो बच्चे खाना खा रहे थे मेस के अंदर, क्या सोचा था उनके माँ बाप ने कि इतना मेहनत करके मैं भेज रहा हूँ अपने बच्चों को, लाखों रुपया खर्चा होता है मेडिकल में, 50 लाख से 1 करोड़ हो जाता है। इतना भेजने के बाद उसकी अवस्था क्या होगी? मेडिकल स्टूडेंट की क्या एज होगी? 20, 18, 20, 22 यही होगी ना। वो मरने का अधिकारी तो नहीं था, वो उसकी जो डेस्टिनी लिखी थी वो तो लिखी थी, गलती भी नहीं थी। तो आप ये समझिए किसी को नहीं पता है कि उसकी मृत्यु कब है, लेकिन होनी जरूर है, इस बात की गारंटी है। तो जब आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हम मृत्यु के नजदीक हैं, तो ही तो इंसान काम करेगा, नहीं तो काम क्यों करे? भाई दवाई कब लेता है इंसान? जब थोड़ा सा बीमार होता है, ऐसे ही बोलता है चलेगा चलेगा, छोड़ना छोड़ना छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं। वो ज्यादा होता है तो ही वो दवाई लेता है। ये कौन है? अर्जुन। अर्जुन कौन थे? पांडव थे। आंसर में आता मेन है वो गृहस्था थे, 4 बीवियां थी इनकी। अब आप सोचिए भगवत गीता किसको कही गई? किसी ब्रह्मचारी को कही, किसी सन्यासी को कही, क्या बूढ़े आदमी को कही, किसको कही? एक क्षत्रिय को कही गई, वॉरियर था, जो राजा बनने के योग्य है, पूरा संचालन करने वाला है, उस इंसान को भगवत गीता कही गई है। भगवान एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि किसके लिए है? ये हम सब के लिए है। एक गृहस्था जीवन के अंदर जो सारे का सारा नियम निभा रहा है, उसके लिए भी भगवत गीता है। ये कि एक एग्जाम्पल है भगवत गीता को, टोकरी के रूप में समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पिताजी बैठे थे यज्ञ करने के लिए नदी के किनारे, तो अपने बेटे को बोला कि ना थोड़ा सा जल लेके आओ। तो एक टोकरी के अंदर कोयले भरे पड़े थे। क्या भरे थे? कोयले। तो वो कोयले की टोकरी खाली करता है और पानी भर के लाता है। तो छोटा बच्चा होता है 5 साल का, वो भर के लाता है। अब ये कि बैम्बू की है तो यहाँ से छेद है, तो वो जब तक वहाँ पहुँचता है तो खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसमें पानी तो है ही नहीं। फिर बोलता जाओ फिर से लेके आओ। तो ऐसा 4-5 बार हो जाता, तो बच्चा फिर रोने लग जाता है, अरे यार ये क्या हो गया, इसमें पानी तो है ही नहीं। तो उसके पिताजी बोलते देखो तुम देखो इसके अंदर। बोले क्या देखो, पानी तो है ही नहीं। बोले देखो ये जो काला काला कोयले का था वो पूरा साफ हो गया, टोकरी एकदम साफ हो गई। ये भगवत गीता भी ऐसा ही है। आप जब भगवत गीता पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना कहने मतलब? धीरे 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 अगर आप अभ्यास करोगे ना, तो ये गंदगी जो है ना हमारे अंदर की, ये साफ हो जाएगी। लेकिन ये साफ होने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारे अंदर गंदगी थोड़ी सी तो है। बहुत से लोगों को तो लगता ही नहीं कि हमारे अंदर कोई गंदगी, हमारे अंदर कोई, हमें कोई नॉलेज की जरूरत है ही नहीं। हम सर्वगुण संपन्न है भैया, तुम आओ हम तुम्हारी क्लास ले लेंगे, हम तुमको समझा देंगे। अब बहुत से लोग आप समझाने जाओ भगवत गीता की, वो आपको उल्टा समझा देंगे। इंपॉर्टेंस की तो दूर की बात होगी। तो ये क्या होता है, हृदय साफ होना निश्चित है भगवत गीता। और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान आपको बोलता है कि यहाँ से हमको रेलवे स्टेशन जाना है। जैसे मैंने ही आपको बोला रेलवे स्टेशन जाना, मैं आपको कहूँगा यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, आपको हैप्पी हॉलमार्क दिखेगा, फिर आगे से जाएंगे नहर से इधर जाएंगे तो लाल घोड़ा सर्कल आएगा, वहाँ जाओगे तो सेलेस्टियल ड्रीम, जीडी गोयंका, फिर सिटी लाइट आएगा, फिर ये आएगा होगा, आप पहुँच जाओगे। आपको भरोसा कब आएगा? जब आप बाहर निकले। ये लैंडमार्क है, क्या है लैंडमार्क? जैसे बाहर निकले पहला दिखा, क्या दिखा? ये हॉलमार्क का ही फोटो है। फिर बाद में जाओगे तो लाल घोड़ा दिखेगा आपको, ये दिखेगा ही। फिर आगे जाओगे जीडी गोयंका वाली लाइन आएगी तो ये सब बिल्डिंगें दिखेगी आपको। फिर बाद में जाओगे सिटी लाइट वाला चौराहा भी आपको दिखेगा। ऐसे चलेगा।
तो भरोसा कब आता है कि जब जिस व्यक्ति ने जो चीज बोली और वो चीज हो रही है, तो भरोसा आता है हाँ इसने बोला था ना यहाँ पर ये आएगा, ये आया, मतलब हम लोग रास्ते पे सही रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे नहीं है। तो भगवत गीता एक जर्नी है लाइफ की। ये आपको टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिकल अनुभव भी कराएगी कि आप जहाँ पे जा रहे हो वो क्या है क्या नहीं। समझ पा रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज पे। ये क्या चीज है? ये भज गोविंद में एक सत्र लिखा है शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी की नाम सुना ना? उसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। 4 मठों की स्थापना करी, हमारा सब कुछ शिव जी भगवान का अवतार ही है वो शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने लिखा था भज गोविंद। मुझसे बहुत सारे श्लोक है, उसमें ये एक श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक लाइन रिपीट करूंगा, इसके पीछे आपको रिपीट करना होगा, ठीक है? भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सुकृत अपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। इसको नीचे वाला पढ़िए। यदि किसी मनुष्य ने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, गंगा जल की एक बूंद का भी पान किया है और जीवन में एक बार भी भगवान मुरारी श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की, तो उस व्यक्ति की मृत्यु के देवता यमराज द्वारा कोई चर्चा, यातना या दंड देने के लिए विचार नहीं किया। मतलब आप ये समझ लीजिए, जिसने थोड़ा सा भी भगवत गीता का अध्ययन किया, अभी आप लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? अध्ययन कर रहे हो ना। अब वो कह रहे हैं कि जिसने थोड़ा सा भी भगवत गीता का अध्ययन किया है ना, तो वो यमराज की टेरिटरी में नहीं आता है। आप समझ रहे हैं कि यमराज की टेरिटरी मतलब एरिया। वो बोलता है कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है अभी इसको डील कौन करेंगे? उससे करेंगे। यमराज अपने वाले में ले जाके उसको डीलिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट श्लोक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप समझ लीजिए इसको, भगवत गीता कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और आता श्लोक, अश्नम में वसनम में जाया में बंधुवर्गो में इति में कुर्वाणाम हंति काल को पुरुषा जम। ये पढ़िए। यह मेरा भोजन है, ये मेरे वस्त्र है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरे संबंधी हैं। इस प्रकार निरंतर मेरा मेरा की रट लगाने वाले अर्थात लोग भी मनुष्य को काल रूपी भेड़िया ठीक उसी तरह खा जाते हैं जैसे भेड़िया एक बकरी को मार देती है। देखिए, अश्नम में, अश्नम का मतलब होता है भोजन में। इंसान भले हॉस्पिटल में चला जाए, बेड पे भी चला जाए, तो भी उसको मन नहीं होता खाने में क्या है। आजकल तो 5 स्टार होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह भी, सब कुछ होता है कि भाई क्या है, ये वाला मुझे पसंद नहीं, ये वाला मुझे पसंद नहीं, घर से लाओ। मतलब अश्नम में, वसनम में मतलब वस्त्र, क्या वस्त्र है पहनने के लिए। फिर जाया में, जाया मतलब पत्नी, और बंधु मतलब अपना समाज, अपना परिवार, सब कुछ है। इति में ये करता है क्या? इति में मेरा 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 मेरा। और वो क्या बकरी की तरह करता है। कैसा करता है? बकरी। जब बकरी बहुत ज्यादा मैं करती है तो शेर आके झपटा मार लेता है। जैसे हम भी बहुत ज्यादा मैं करते हैं ना, तो ये काल रूपी माया जो है हमको झपटा मार लेती है। अब हम और आगे बढ़ेंगे। पार्वती माता ने शिवजी से पूछा कि भगवत गीता की क्या महिमा है? क्या है भगवत गीता की महिमा? क्या है? इतना सब कुछ आप मुझे बताइए। आप तो त्रिकालदर्शी, आपको तो सब कुछ पता है, आप तो शिवजी है। शिवजी का तो क्या ही कहना था, आप मुझे बताइए। तो शिवजी बोले कि मैं तो हमेशा राम नाम रटता रहता हूँ, श्री हरि विष्णु के ध्यान में लगा रहता हूँ। मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी को बताया। क्या? अब स्टोरी के अंदर स्टोरी जाने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। शिवजी भगवान पार्वती जी को बता रहे हैं, कौन सी स्टोरी बता रहे हैं? जो लक्ष्मी जी पूछ रही है श्री हरि विष्णु से। लक्ष्मी जी ने पूछा श्री हरि विष्णु से कि कलयुग में जीवों का उद्धार होगा कैसे? ये माँ है, सबकी माता है ना, तो माता का हृदय बहुत करुणा वाला होता है। तो उसने पूछा श्री हरि विष्णु से, इन सबके जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो इसका श्लोक है, मैं आपको श्लोक नहीं लेके आया, बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो एक श्लोक में भगवान आंसर देते हैं कि जो एक अध्याय भगवत गीता का डेली पाठ करेगा वो भगवत धाम चला जाएगा। ठीक है क्या? भगवत गीता का एक अध्याय। लक्ष्मी जी बोली इतना तो पॉसिबल नहीं है भाई, हम तो नहीं पढ़ सकते, इतना पॉसिबल नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आधा अध्याय पढ़ लेना। क्या? आधा अध्याय पढ़ लेना। फिर लक्ष्मी जी को करुणा है कि तो कलयुग वाले, इनके पास तो टाइम भी नहीं होने वाला है, सब कुछ नहीं है, करेंगे क्या? माता का तो माता का हृदय होता है। माता ये चाहती कि सब बच्चे मेरे घर पे वापस आ जाए। जैसे आपका बच्चा अगर कहीं दूर चला जाएगा तो मन में थोड़ा सा रहेगा ना ये चीज़। तो वैसे हम सब क्या भगवान के बच्चे हैं जो भगवान से मुक्त करके इस जगह पे आए हैं और हमको वापस अपने घर पे जाना है। फिर से वो बार्गेनिंग करती है, मोलताल करती है विष्णु भगवान से, अरे यार कुछ तो कंसेशन कर दो, इतना नहीं चलेगा। तो भगवान बोलते चलो ठीक है, एक श्लोक पढ़ देना, बस एक श्लोक पढ़ दोगे तो भी हो जाएगा। जी बोले बात तो ठीक है, लेकिन आजकल तो लोग को श्लोका भी याद नहीं होते हैं, कितना ही बोलने जाओगे श्लोका याद ही नहीं होते, करेंगे क्या? फिर भगवान से और थोड़ा बोला प्लीज प्लीज आप पति देवा तो इतने दयालु हैं, इतने हैं, कुछ तो करिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है चलो बस आधा श्लोक पढ़ देना। अब तो ठीक है? हाँ ठीक तो है। फिर 5 मिनट रुकती बात, बोले लास्ट एक कर दो, आपसे क्या हो सकता है अपनी तरफ से कर दो बस। तो भगवान बोले लास्ट में लास्ट कर रहा हूँ, आधा का भी आधा। कितना? आधे श्लोक का भी आधा श्लोक। अगर कोई आधा श्लोक का भी आधा श्लोक पढ़ेगा तो उसको क्या फल मिलेगा जो शिव शर्मा ब्राह्मण को मिला? सवाल उठते शिव शर्मा ब्राह्मण है कौन? अब पहले आप ये समझ लीजिए आधा का आधा क्या है। जैसे ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र होता है तो ये 2 लाइन को आधा किया, आधे में भी आधा। क्या? तो कितना बोलना? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इतना तो बोल सकते हैं पूरे दिन में, हो जाएगा ना। अब कितने भी बिजी हो, कि संस्कृत नहीं आती है, कि कुछ भी नहीं होता, इतना तो बोल ही लेंगे ना। अब आता है इसका फल क्या मिलेगा। शिव शर्मा ब्राह्मण का नाम सुना है किसी ने? स्टोरी सुनी है आपने? एक मुंडी पीछे हिल रही है, एक आदमी सुनी। चलो मैं रिपीट टेलीकास्ट कर देता हूँ। शिव शर्मा एक ब्राह्मण थे जो धीरे धीरे लोभ के प्रति आकर्षित हो गए, पैसा कमाने के प्रति हो गए, जुआ हो गया, दारू हो गया, मांस मच्छी हो गया, सब कुछ हो गया। जीवन के अंदर सारी के सारी गलत चीज़ें आने लगी। फिर कहीं जा रहे थे, कोई आश्रम जा रहे थे तो पता नहीं कोई एक सांप आया, सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो वो चले गए कहाँ पे? नरकों में। सारी नरकों में यातनाएं वातनाएं सब कुछ सहने के बाद नया शरीर जो उनको मिला वो क्या मिला? बैल का मिला। कौन सा शरीर मिला? बैल का मिला। उस बैल को एक ऐसे व्यक्ति ने खरीदा जो लंगड़ा था। क्या था? अब वो लंगड़ा था तो खेती बाड़ी करता था, कुछ भी करता था तो उसके ऊपर बैठ के ही करता था। मतलब लंगड़ा था, उसको चल नहीं पड़ता, वो तो बोझा था, उसका भी बोझा साथ में पड़ता था। बहुत उसके ऊपर मतलब वो कहता है ना लोड पड़ता था काम काज का। और वो जो उसका घर भी था ना रहने का, वो टीले के ऊपर था थोड़ा। तो सुबह से शाम इतनी मेहनत करने के आने के बाद वो टीले पे वापस चढ़ना पड़ता था उधर घर तक जाने के लिए। तो इतनी मेहनत करते करते एक दिन क्या हुआ, वो रास्ते में ही बेहोश हो गया। बेहोश हो गया और मुंह से फेन वेन सब निकलने लगा। आसपास के लोग सब आ गए, आंखें बटन की तरह बाहर आने लगी। तो सब लोगों ने बोला कि यार ये तो शायद बचेगा नहीं। तो सब लोगों ने बोला कि मेरे थोड़े पुण्य मिल जाए, इसको गति अच्छी मिल जाए। सब ने अपने अपने संकल्प लिए इधर इधर। वहां से एक वैश्या चल के आ रही थी। कौन? वैश्या ने बोला सब लोग कुछ न कुछ दे रहे हैं, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने तो जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसने संकल्प लिया कि अगर मैंने कुछ भी पुण्य कार्य, कोई अच्छा कार्य किया हो तो वो इस बैल को लग जाए और इसकी गति मिल जाए। जैसे ही उसने बोला बैल का शरीर त्याग, मर गया ऑन द स्पॉट ही। वो मर गया और उसको एक जन्म मिला ब्राह्मण के यहाँ। क्या जन्म मिला? ब्राह्मण क्या जन्म मिला। और ब्राह्मण क्या जन्म मिला, लेकिन उसकी सुकृति पूर्व जन्म की उसको याद थी। क्या थी? मेमोरी याद थी। तो थोड़ा बड़ा हुआ ना तो उसने प्रयास किया और ढूंढा कि वो वैश्या से मुझे मिलना है। फिर वो ढूंढते ढूंढते उस वैश्या तक पहुंचा। वैश्या को सारी स्टोरी बताई कि मैं ये था और ये मैं बैल था, तुमने कुछ बोला था और मेरे को फिर ये ब्राह्मण का जन्म मिला, एक अच्छे परिवार में जन्म मिल गया। तो ऐसा तो तुमने क्या किया? वो
जी देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा जो कुछ भी किया मेरे तोते ने किया। क्या किया? बोले मेरा तोता जो बोलता था ना मैं उसको बस रिपीट करती। बोले अच्छा मतलब मेन पार्टी तोता है, ये फूल वाला का हार किसको पहनाना है? तोते को पहनाना है। तो तोते के पास गया वो, तो तोता क्या करता था? भगवत गीता को उच्चारण करता था। तो तोते का काम उच्चारण करते रहना, रिपीट करता ना, मिमिक्री करता है। उसको बोले तुम ये कैसे कर रहे हो? तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं पहले एक ब्राह्मण था और मैंने क्या दोष किया कि अपने गुरु में दोष ढूंढने लगा। मुझे इतने ज़्यादा श्लोका आते थे, इतना सब कुछ आता था, अपने गुरु से ही कंपटीशन करता था। अरे गुरु को क्या आता है, उससे अच्छे श्लोका तो मैं बोल लेता हूँ, उससे अच्छा प्रवचन तो मैं कर लेता हूँ। तो ऐसी भावनाएं आने लग गई। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इससे करने के बाद ये वापस जाके इस योनि के अंदर आया। बोले भाई तुमको ये सब भगवत गीता कहाँ से मिला? बोले मेरे पे जब कृपा हुई, जब मैं बहुत छोटा सा था और मेरे माँ बाप मर गए। बोले माँ बाप मर गए तो तुम्हारे पे कृपा कैसे हो गई? मैं माँ बाप मर गए, मैं सड़क पे आ गया, कोई देखने वाला नहीं था। तो एक साधु पुरुष वहां से निकल रहे थे। साधु पुरुष ने मुझे लिया और अपने आश्रम में लेके चले गए। वो उनको आश्रम में लेके चले गए और सिक्योरिटी के लिए कोई उसको कोई खावा ना ले तो उसको एक पिंजरे के अंदर पैक कर दिया, उसको रख दिया। अब खाना पीना भी मिल रहा है, सब कुछ लाइफ बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं। बोले अभी तो सूरज भी नहीं होगा, मेरा भी बोलने का टाइम बाकी, ये लोग पहले कैसे बोल रहे हैं? तो वो क्या ब्राह्मण का घर था और भगवत गीता का उच्चारण होता था। तो बच्चे सब उच्चारण करते थे, सब करते थे। तो वो जो होता है ना तोता मिमिक्री करता है, तो वो वहां से भगवत गीता सीखा और भगवत गीता बोलने लग गया। और कितना बोलता था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इतना भी अगर उसने सुन लिया तो भी बहुत बड़ी चीज है। फिर एक बार क्या हुआ, उस साधु के घर में चोर लोग आ गए। कौन आ गए? अब चोर आ गए, साधु के घर में कुछ चुराने को मिला नहीं, तो उसने क्या किया, तोते को लेके चला गया। ठीक है, और वो तोते को ले जाके जब वेश्या के पास गया था तो वेश्या को दे दिया। अब सोचिए, तो वेश्या ने भी देखा, जो वो तोता है जो वो बोलता है वेश्या भी वही चीज बोलती है। उसको कुछ नॉलेज नहीं है कि भगवत गीता क्या होती है क्या नहीं होती है। अब आप इस स्टोरी का एक एसेंस समझिए, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है कि भगवत गीता क्या होता है क्या नहीं होता है। तोते से सुना, उसका ही रिपीटेशन आगे आगे गया, उसका एक संकल्प ले लिया, तो एक बैल को क्या शरीर मिल गया? ब्राह्मण का शरीर मिल गया। तो हम तो इंसान के शरीर में ऑलरेडी है, हम तो भगवत गीता का उच्चारण कर सकते हैं। इतना नहीं तो कम से कम 2 अक्षर तो बोल ही सकते हैं ना। ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही बोलना, आपकी मैं समझ के जाता क्लास में पूरा श्लोक और पूरा पढ़ना, बहुत सारे श्लोक ऐसे हम सोचता है इतना पढ़ने से हो सकता है। ये आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर इतना भी अगर अपन पढ़ेंगे ना, इतना भी, तो भी इसका फल जो होता है ना, दैट इज अनलिमिटेड। इसका कोई तुलना आप नहीं कर सकते। अब वही बात है, फाइनल बात, व्हाई दिस बुक इज इम्पोर्टेंट। गीता टेक्स अस फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। लास्ट टॉपिक आज का, भगवत गीता के अंदर 5 मुख्य टॉपिक्स हैं। कितने विषय? जिन विषयों पर चर्चा होगी ना भगवत गीता में, 5 है। ईश्वर कौन है? भगवान कौन है? दूसरा, जीव कौन है? तीसरा, प्रकृति कौन है? फिर काल क्या है और कर्म क्या है? तो पूरी भगवत गीता अगर आप देखोगे ना तो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इन्हीं सब के ऊपर सारी की सारी चर्चाएं होंगी। 5 कौन कौन से पढ़िए? ईश्वर, कला, काल, काल, not काल, जीव, धर्म और प्रकृति। ये 5 मुख्य है टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का सत्र हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें से ये जो 4 है वो सनातन है, सिर्फ कर्मा सनातन नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कहाँ सुना मुझे आपने? ये मतलब मेरी पढ़ाई चालू है ना। अरे चालू है, परफेक्ट। देखिए ये तो परफेक्ट स्टूडेंट। ये 4 फिक्स हैं, एक ही चीज चेंज होती है। देखिए ये होता है, आपको रीड करना चाहिए भगवत गीता। ये संग्रह कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? धन का संग्रह करते हैं। तो ये दिस इज द, यही साथ जाने वाला है। मकर निकाल रहे हैं ये, तो आप सबसे भी निवेदन है थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं। पढ़िएगा। ये यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, सब गीता वगैरह है सब कुछ। आज हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। ठीक है।
महाराज जी ये शिव पुराण विष्णु सहस्त्र नाम